हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHTC 132 के सेकंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 9th यूनिट है जिसका नाम है रहीम का काव्य। इस वीडियो में हम रहीम का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रहीम का जीवन परिचय। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लोहार नाम की जगह थी एक, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे बैराम खां, जो अकबर के एक तरीके से गुरु कहे जा सकते हैं, उनके सहयोगी भी। वे मुगल शासन स्थापित दोबारा से स्थापित करने में और मजबूत बनाने में बैराम खां ने अकबर की बहुत ज्यादा मदद की थी। इनकी माता का नाम था सुल्ताना बेगम और ये जो रहीम थे, रहीम दास, इनका जो नामकरण किया था वो सम्राट अकबर ने किया था। रहीम का नाम रहीम सम्राट अकबर ने रखा था। अकबर द्वारा मिले खिताबात। अब अकबर ने जो रहीम दास थे उनको क्या क्या खिताब दिए थे। तो अकबर ने इन्हें मिर्जा खां की उपाधि दी थी, मीर अर्ज की और खाने खाना, ये उपाधियां दी थी तीन अकबर ने इन्हें। इनकी मृत्यु हुई थी 1627 में, सन 1627 में, और 71 वर्ष की आयु थी इनकी। अब इनकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि सेनापति थे, कवि थे, दानवीर थे, प्रशासक थे, कूटनीतिज्ञ थे, आश्रयदाता थे, विद्वान थे, कला प्रेमी थे, ज्योतिषी भी थे, मानवता पक्ष की भक्ति की करते थे ये, और अवधी व ब्रज भाषा इनका काव्य भाषा थी। बहुभाषावादी थे ये। श्रृंगार रस का सौम्य रूप, मतलब इन्होंने श्रृंगार रस का सौम्य रूप में चित्रण किया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, वो मैंने ऐसी माइंड मैप बना रखा था। मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृत कवि। ये जो रहीम दास थे ये मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृत कवि थे। इन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं की थी। सांप्रदायिक सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ कवि थे। मतलब इनमें सांप्रदायिकता की मतलब इनमें सांप्रदायिकता फैलाना नहीं चाहते थे, बल्कि इनमें सद्भाव की भावना थी और सब धर्मों का ही सम्मान करते थे। किसी धर्म को बुरा नहीं कहते थे, सब धर्मों का सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे। रहीम कलम और तलवार के धनी थे। अब जब ये प्रशासक थे और वो रहीम ही अकबर के दरबार के वो भी थे, सैनिक जिसे बोल सकते हैं। तो तलवार के धनी थे। तलवार के धनी मतलब इनको बहुत अच्छे से युद्ध वगैरह लड़ते थे। और कलम के धनी थे। ये कलम, तलवार के साथ साथ कलम के भी धनी थे, मतलब इन्हें बहुत अच्छे तरीके से ये रचनाएं भी करते थे। इनकी रचनाएं बहुत अच्छी भी होती थी। ये मानव प्रेम के सूत्रधार थे। अब इन्होंने मानव प्रेम फैलाया, ना कि अत्याचार, भाईचारे को ठेस नहीं पहुंचाया, इन्होंने मानव प्रेम फैलाया। इन्होंने मुस्लिम धर्म के होते हुए भी रहीम ने अपने काव्य द्वारा हिंदी साहित्य की अद्भुत सेवा की। मतलब ये मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन इन्होंने फिर भी हिंदी साहित्य में रचनाएं की और हिंदी साहित्य जो है उसकी अद्भुत सेवा की, मतलब उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अपनी रचनाओं को रहीम ने दोहे के रूप में लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। रहीम के दोहे कहते हैं ना, बचपन से छोटी क्लासेस में रहीम के दोहे पढ़ता है, तो उन्होंने अपनी रचनाएं दोहे के माध्यम से लिखी, दोहे में लिखी अपनी रचनाएं। रहीम धर्म से मुसलमान और संस्कृत से शुद्ध भारतीय थे। मतलब इनकी जो संस्कृति थी वो भारतीय थी, शुद्ध भारतीय थी, और धर्म से मुसलमान थे। अब इनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था ये देख लेते हैं। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। पिता का नाम बैराम खां था। ये मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक, सलाहकार और वो भी गुरु थे। रहीम का नामकरण अकबर ने किया था, मतलब सम्राट अकबर ने रहीम का नामकरण किया था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से मिले थे। अब उनके जो पिता थे अकबर के मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे, सलाहकार थे, गुरु थे और सैनिक भी थे। उनकी जो सेना होती थी उसका संचालन करते थे। तो ये सब गुण तो रहीम को अपने पिता से मिले थे। और जैसे कि काव्य वगैरह लिखना, ये सब गुण, और दानशीलता,
ये सब इन्हें अपनी माता से मिले थे। ये बचपन से साहित्य प्रेमी तथा बुद्धिमान थे। बैराम खां ने अकबर के राज्य को अपनी कुशल नीति द्वारा मजबूत बनाने में सहयोग किया। किसी कारणवश बैराम खां की मृत्यु हो गई, तब अकबर ने रहीम का पालन पोषण किया और उन्हें अपना बेटा कहा। अब जब ये बैराम खां अकबर का राज्य संभालते थे, मजबूत बनाते थे, तो किसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर जब ये मर गए थे, बैराम खां की मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था, तो अकबर ने रहीम का पालन पोषण किया था और उन्होंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी थी और उन्हें राज परिवार जो होता है उसी की तरह ही रखा था और अपना बेटा मानते थे अकबर इन्हें। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता से अकबर ने विवाह कर लिया। जब बैराम खां की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जो माता थी, इनकी रहीम की जो माता थी, उनसे अकबर ने विवाह कर लिया था, क्योंकि उनका कोई नहीं था, फिर वो अकेली रह गई थी। इन्हें अकबर ने शाही खानदान के अनुरूप मिर्जा खां की उपाधि से सम्मानित किया। अब शाही खानदान जो था उस समय, वो मिर्जा खां कहलाते थे वो लोग। तो रहीम को भी अकबर ने मिर्जा खां की उपाधि दी, क्योंकि इन्होंने रहीम को अपना बेटा बना लिया था, तो इसलिए मिर्जा खां की उपाधि दी और उनको सम्मानित किया इस उपाधि से। रहीम की शिक्षाएं, रहीम की शिक्षाओं के बारे में देख लेते हैं। रहीम की शिक्षा अकबर की उदार धर्मनिरपेक्ष नीति के अनुकूल हुई। जो रहीम की नीति थी, उदार धर्मनिरपेक्ष नीति, उसके अनुकूल। रहीम के जो गुरु थे वो मुल्ला मोहम्मद अमीन थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षाएं दी थी। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी, फारसी का ज्ञान दिया था। इन्होंने रहीम को छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान भी दिया। अब ये जो मुल्ला मोहम्मद अमीन थे, इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी, फारसी और छंद रचना किस तरीके से छंद लिखते हैं, कविता किस तरीके से लिखते हैं, गणित, तर्कशास्त्र और फारसी की व्याकरण जो थी, इन सब का ज्ञान दिया था। और बदाऊनी रहीम के संस्कृत गुरु थे। ये इनके संस्कृत गुरु थे, जिन्होंने इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी थी, जिसके कारण आज भी रहीम का काव्य हिंदुओं का कंठार बना हुआ है। शिक्षा समाप्ति पर इनका विवाह 16 साल की उम्र में अकबर ने महाबानो से करवा दिया। महाबानो बेगम थी, इनकी पत्नी का नाम महाबानो बेगम था, जिनसे अकबर ने इनका विवाह करवा दिया था जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। सम्राट अकबर के दरबार में, मतलब सम्राट अकबर के दरबार में रहीम का क्या स्थान था, ये देखते हैं। सम्राट ने रहीम को मुस्तकिल मीर अर्ज यानी लगातार मीर अर्ज के पद पर नियुक्त कर दिया था। इस पद पर आसीन होने का मतलब था कि जनता और सम्राट दोनों में व्यक्ति समान रूप से विश्वसनीय है। मतलब ये जो मीर अर्ज का पद था, इसका मतलब हमेशा के लिए इन्होंने अकबर ने रहीम को मीर अर्ज के पद पर नियुक्त कर दिया था पहले तो। और इसका मीर अर्ज का मतलब होता था कि जो व्यक्ति मीर अर्ज बनेगा, वो जनता और सम्राट यानी कि शासक और जनता होती थी, उन दोनों के बीच समान रूप से विश्वसनीय, मतलब वो कोई गद्दारी नहीं करेगा। तो रहीम ने गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर युद्धों में विजय प्राप्त की। अब ये सारे जो युद्ध हुए थे, इनका नेतृत्व, सेना का नेतृत्व रहीम ने किया था और इसमें विजय भी प्राप्त की थी। 1574 ईस्वी में अकबर ने रहीम को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। अब जब उन्होंने इतने सारे युद्धों में विजय प्राप्त कर ली थी, तो रहीम को खाने खाना की उपाधि मिल गई थी। सम्राट अकबर ने खाने खाना बना दिया था। ये अकबर के पुत्र सलीम के गुरु थे। रहीम सलीम शाह के गुरु थे, जो जहांगीर भी कहलाते थे। इनकी मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी आयु उस वक्त 71 वर्ष की आयु थी, जिस आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मजार दिल्ली में मौजूद है। इन्होंने अपने जीवन काल में ही इसका निर्माण करवाया था। ये जो रहीम थे, रहीम ने अपने जो मजार है उसका निर्माण अपने जीवन काल में करवा दिया था। अब दूसरा टॉपिक है रहीम की रचनाएं, यानी कि उनके ग्रंथ, उनके कितने ग्रंथ थे और कौन कौन से थे। तो रहीम दोहावली, सतसई, बरवे, मदनाष्टक, राग, पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर बरवे, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवित्व, सवेय, संस्कृत काव्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं रहीम की और ये बहुत प्रसिद्ध हैं। रहीम ने तुझके बाबरी तुर्की भाषा का फारसी में अनुवाद किया। मासिर रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खाना व रहीम नाम से कविता की।
ये जो थे मासी, रहीनी और आईन अकबरी, इन्होंने रहीम नाम से इसमें और खान खाना नाम से अपनी कविताएं भी लिखी थी। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ये मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में महाभारत, रामायण, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। मतलब वो मुसलमान होकर भी हिंदू कृष्ण काव्य जो था उसके भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, और उन्होंने महाभारत, रामायण, पुराण वगैरह जैसे जो ग्रंथ थे इनके कथानकों को भी लिया, उस पर भी काव्य रचनाएं की और उसके बारे में भी लिखा इन्होंने अपने जीवन काल में। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रहीम की नीति काव्य परंपरा इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।